पीएम मटेरियल का सपना देख रहे हैं तो आज से कल तक हम लोग का राजकर्मी का घोषणा करें और समान काम समान वेतन करें, नहीं तो पीएम मटेरियल छोड़ हम लोग के आंदोलन से सकारात्मक माहौल बना है। समझ रहे हैं ना, हम लोगों की शक्ति को सरकार पहचान ली है कि शिक्षकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए आज इस स्थिति में सरकार आई है कि वो विचार करने वाली। एक बार आप 3 साल बाद क्या कहते हैं दक्षता का परीक्षा दीजिए, 10 साल बाद स्टेट दीजिए, 20 साल बाद आप बीपीएससी दीजिए, रिटायरमेंट के साथ यूपीएससी दे लीजिए। तो बताइए क्या हम लोग ऐसे ही परीक्षा बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली आने के बाद राज्य भर के शिक्षकों में आक्रोश है। इसको लेकर के आज राज्य भर के तमाम शिक्षक जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे जमा हुए हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी समस्या है और क्या मांग है उनकी। हाँ सर हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? भोजपुर से हम लोग हैं। क्या मांग आपकी है? मांग वही है कि मान लीजिए 10 साल 12 साल 15 साल नौकरी करने के बाद में आप ले रहे हैं एग्जाम, हैं राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए आप लोगों को। क्या बेइज्जत कर रहे हैं? बेइज्जत ही न कर रहे हैं। ये स्थिति रहा। अगर क्या बोलते थे तेजस्वी जी, हम लोग को बड़ी सोच के आपको वोट दिए थे, हम लोग जात पात सारा चीज़ भूल गए थे हम लोग, लेकिन आपकी ये स्थिति होगी हम नहीं समझे थे हम लोग। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बढ़िया शिक्षक लाएंगे, अभी जो है साइंस और मैथ के शिक्षक हम लोग नहीं मिल रहे हैं बिहार में। तो क्या नीतीश जी बहाल किए थे? थी क्या गाय भैंस चराने वाले बहाल किए थे? रिजल्ट जो है पूरे देश में बाबाही बटोर रहे हैं। सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है बिहार का, क्या बिना शिक्षकों के? क्या बात हुई सब? कहाँ से आई आप? मैं पटना से ही हूँ, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षिका हूँ और आज अपने धरना प्रदर्शन का जो विधानसभा का घेराव है, अपने विधायकों का घेराव है, उसके समर्थन में मैं आई हुई हूँ और सरकार से अपील करती हूँ कि हम लोग जो इतने वर्षों से कार्यरत हैं उसको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारे सम्मान की रक्षा की जाए। और कल जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है मीडिया के थ्रू कि नहीं, जो पुराने हमारे शिक्षक हैं उनको परीक्षा से अलग रखा जाएगा, तो ये मुझे लग रहा है कि अब शायद हमारा आंदोलन सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री भी अब शायद पॉजिटिव मूड में आ रहे हैं। तो हमारा ये विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने हमारी नियुक्ति की थी, अब सम्मानपूर्वक जीने का हक भी वो देंगे और हमारे भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही हूँ। क्या लगता है धरना प्रदर्शन से कुछ असर होगा सर? बहुत असर होगा। हम लोग बल्क अमाउंट में हम लोग आए हैं। सरकार के नियमों के विरोध में इन्होंने हमारे अनुभव को जीरो मान लिया, ये सही बात नहीं है। और हम लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके तेजस्वी जी को वोट दिया था ताकि वो सोचेंगे, जैसा कि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में आश्वासन दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही वो सब कुछ भूल गए हैं। उनको लंबी पॉलिटिकल इनिंग खेलनी है तो उनको इसको शिक्षकों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं होता है इसके बाद भी तब क्या होगा? कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की मांग न्यायोचित है और न्यायपालिका में भी यह मुद्दा अभी है और कितने तारीख आएगी और हम न्यायपालिका में हम लोगों को जरूर ही मिलेगा। ये हम लोगों को जो सपोर्ट है वहाँ से भी मिलेगा और सरकार की भी नीयत लग रही है कि अब सकारात्मक रूप से महागठबंधन में और जितनी पार्टियां हैं सबका दबाव भी है सरकार पर, तो सरकार चलती है सहयोग से। अगर लग ही रहा था कि सकारात्मक है सरकार, तो फिर धरना प्रदर्शन का ये हम लोग के आंदोलन से सकारात्मक माहौल बना है। समझ रहे हैं ना, हम लोगों की शक्ति को सरकार पहचान ली है कि शिक्षकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए आज इस स्थिति में सरकार आई है कि वो विचार करने वाली है और विचार करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का आंदोलन जो है सफल हो के रहेगा। आप कहाँ से आई हैं? गया जिला से। क्या लग रहा है कि आपका ये जो आंदोलन है वो सफल होगा? क्यों नहीं सफल होगा? यही सोच कर के अगर हम लोग पीछे हट गए होते तो आज आज़ादी मिल जाती। एक दिन में मिली थी आज़ादी क्या? हम लोग कोई गोली बंदूक थोड़ी ना चला रहे हैं, हम लोग तो अपना मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग जो है शिक्षक जो है वो बच्चों को तैयार करते हैं, सबकी तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप ही बीपीएससी से डर रही हैं? जी नहीं, हम लोग डर नहीं रहे बीपीएससी से। आप बताइए कि नॉर्म से आएगा कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया वो और हम दोनों एक ही साथ एग्जाम दें, तो मेरे 15 साल की नौकरी क्यों किया हमने? बताइए, जब हमको बीपीएससी देना है तो फिर वीडियो की तैयारी करेंगे हम, फिर वीडियो
बराबर फिर एग्जाम देकर फिर वहीं पहुंच जाइए और फिर रोड पे आना होगा। क्यों इसलिए रोड पे आना होगा ना, क्योंकि वेतनमान उनका बराबर नहीं मिल रहा है, अभी भी आकर्षक ही है। तो आकर्षक से मूल वेतन पर पहुंचने के लिए जो सही वेतन है वहाँ पहुंचने के लिए फिर क्या करना होगा, फिर नीतीश कुमार कहेंगे यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए भैया। तो एक बार आप 3 साल बाद क्या कहते हैं दक्षता का परीक्षा दीजिए, 10 साल बाद स्टैट दीजिए, 20 साल बाद आप बीपीएससी दीजिए, रिटायरमेंट के साथ यूपीएससी दे लीजिए। तो बताइए क्या हम लोग ऐसे ही परीक्षा देते रहें? आप बताएं क्या गलत बात है ये कि हम लोग परीक्षा देते रहे? और रही बात आपने पूछा था अभी कि अगर सफल नहीं हुआ तो सफल नहीं हुआ तो क्या बताइए, हमारा तो काम है कि हम अपनी मांग करेंगे। कोर्ट सफल नहीं होगा तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे। अब पीएम मटेरियल का सपना छोड़ दे, पीएम मटेरियल का सपना दरभंगा से आए हैं, पीएम मटेरियल का सपना देख रहे हैं। तो आज से कल तक हम लोग का राज्यकर्मी का घोषणा करे और समान काम समान वेतन करे, नहीं तो पीएम मटेरियल छोड़ दे। सीएम डेट का भी अल्टीमेटम दे दिए हैं कि आज से कल तक सरकार को घोषणा करना है प्रेस के द्वारा, नहीं तो विधानसभा में अपना बुला के, और नहीं करेंगे तो इन लोग को हम 24 में और 25 में सत्ता से बेदखल कर देंगे।